दिल्ली में बढ़ता जा रहा है सिरफिरे आशिकों का कहर। खुलेआम खेल रहे हैं खूनी खेल। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह दिल्ली हमारी राजधानी की है, जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी हो आएगा और अफसोस भी होगा। ये दर्दनाक कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है और इस कहानी की शुरुआत की नींव जून सन 2021 में रखी जाती है, जहां एक ही कॉलोनी में रहने वाले दो युवक एक दूसरे को देखते हैं। वह एक ही कॉलोनी में रहते थे और एक दूसरे को अक्सर देखा करते थे। वो एक दूसरे को देखते हैं, सोचते हैं कि पहले साहिल शुरुआत करे या साक्षी। इधर साहिल चाहता था कि साक्षी पहले शुरुआत करे और साक्षी चाहती थी कि साहिल पहले शुरुआत करे। एक दिन साक्षी मौका पाकर साहिल को उसके इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देती है। साहिल इंस्टाग्राम पे मैसेज देख के बहुत खुश हो जाता है। उनका इंस्टाग्राम पे मैसेजों का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। मैसेज पे घंटों बातें होने लगती हैं और उनकी कॉलें भी होने लगती हैं। इसके बाद वह दोनों घंटों, साक्षी और साहिल घंटों फ़ोन पे बात किया करते थे। वह इस उनका जो रिलेशन था उसके बारे में उनके परिवार वालों को भी पता चल गया था। साक्षी के परिवार वाले साहिल के साथ उसके रिश्ते को लेकर खुश नहीं थे और वह अपनी नाराज़गी हमेशा जताते रहते थे। उनको साहिल पसंद नहीं था, लेकिन साहिल और साक्षी अपने प्यार की नींव रख चुके थे और वह खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहते थे। वक्त बदला, हालात बदले। वक्त के साथ साक्षी में भी कुछ बदलाव आने लगे। साक्षी अब साहिल से कटी कटी रहने लगी। साक्षी अब साहिल से कम बातें करने लगी थी। इधर साहिल को बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी थी कि वह साक्षी का ऐसा रूप नहीं देख पा रहा था जिसमें साक्षी साहिल से बात ही नहीं करना चाहती। इधर साहिल परेशान था, उधर साक्षी परेशान थी। साहिल को साक्षी पर शक होने लगा कि कहीं साक्षी अपने पुराने प्रेमी, जिसका कि नाम प्रवीण था, उससे बात तो नहीं कर रही है। ये प्रेमी साक्षी और साहिल की प्रेम कहानी से पहले का था। जब साहिल और साक्षी रिलेशनशिप में आए थे तब साक्षी प्रवीण के साथ थी और उसने उससे ब्रेकअप कर लिया था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते थे। इसका नतीजा ये भी था कि वह एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे थे और उन्होंने एक दूसरे को दोबारा एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। इधर साहिल बहुत परेशान रहने लगा कि साक्षी उससे बात क्यों नहीं कर रही है। उधर साक्षी प्रवीण के साथ खुश थी और वह साहिल से पीछा छुड़ाना चाहती थी कैसे भी। अब साहिल और साक्षी में सब कुछ सही नहीं था। फिर साहिल ने सोचा कि साक्षी मुझसे बात तो नहीं करती, लेकिन मैं साहिल इसका खात्मा ज़रूर कर सकता हूँ। साक्षी ने अपने हाथ पर प्रवीण के नाम का टैटू बनवा लिया, जिससे कि साहिल और ज़्यादा गुस्सा हो गया। इस गुस्से की सीमा अब पार हो चुकी थी और साहिल अब कसम खा चुका था कि वह साक्षी को और साक्षी की हत्या करके रहेगा। हत्या से एक दिन पहले साक्षी ने झबरू नाम का, जो कि उसी कॉलोनी का एक दबंग युवक था, उससे शिकायत की कि उसे साहिल बहुत परेशान कर रहा है। साक्षी की शिकायत पर झबरू साक्षी के साथ साहिल से मिलने का फैसला करता है और साक्षी की एक दोस्त भी उनके साथ जाती है। ये तीनों मिलकर साहिल के पास जाते हैं और उसे समझाते हैं। झबरू साक्षी को के साथ जाता है और वह साहिल को समझाता है कि वह साक्षी का पीछा ना करे। इधर साहिल समझने के लिए तैयार नहीं है। अब दिन आ जाता है 28 मई सन
2023 का, जिस दिन साहिल साक्षी को मिलने के लिए बुलाता है और साक्षी नहीं जाती, लेकिन साक्षी का वह पीछा करता है और जब साक्षी उसे एक कोने में मिल जाती है तो वह एक साइड से उसको ले जाता है और वह उससे बात करने लगता है। ये बातें झगड़े में परिवर्तित हो जाती हैं। वह एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं। साक्षी और साहिल में झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि साहिल एक चाकू निकालता है और साहिल साक्षी को गोपने लगता है। वह लगातार साक्षी पर 22 बार करता है और वह कुछ लाते भी मारता है। उसका वह जब तक वार करता रहता है तब तक उसका चाकू टेढ़ा नहीं हो जाता। वह चला जाता है बट उसका मन नहीं भरता और वह दोबारा लौट के आता है और साक्षी को पास ही में पड़ा हुआ एक पत्थर लेता है और उसको मारने लगता है। वह लगातार उस पत्थर को साक्षी के ऊपर फेंकता है। वह उस पत्थर को 6 बार साक्षी को मारता है और वहीं साक्षी की दर्दनाक मौत हो जाती है। उस घटना पे मौजूद करीबन 10 से 12 लोग तो नहीं बोलेंगे, लेकिन वहाँ 22 से 25 लोग थे, लेकिन किसी ने साक्षी की हेल्प नहीं की। इसकी घटना की जानकारी अब पुलिस के पास पहुंच जाती है। पुलिस अपनी शुरुआती कार्रवाई करती है। शुरुआती कार्रवाई में साहिल के बारे में पुलिस उसके माँ बाप से पूछती है। उसके माँ बाप बताते हैं कि साहिल अपनी बुआ के घर हो सकता है। उसकी बुआ का घर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में था। साहिल हत्या की रात ही अपनी बुआ के घर चला जाता है और वह वहां जाके दरवाज़ा खटखटाता है। साहिल की बुआ का बेटा दरवाज़ा खोलता है और वह उसको अपने घर के अंदर ले लेता है। साहिल घर में बहाना लगाता है कि मैं एक शादी में आया हुआ था और लेट हो गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ? उसकी बुआ का बेटा कहता है कि हाँ, आप रुक सकते हो। इधर वह उसको अंदर ले लेता और वह सोने के लिए बोलता है। साक्षी की हत्या करने के बाद साहिल बेखौफ नींद सो ही रहा था। फिर पुलिस जो है, जैसा उसके माँ बाप ने बता दिया था, उसकी बुआ के घर छापेमारी करती है और उस छापेमारी में साहिल को पकड़ा जाता है। साहिल अभी हिरासत में है और उस पे कानूनी कार्रवाई चल रही है। साहिल को पुलिस ने अभी अपनी गिरफ्त में ले रखा है और साहिल से छोटी छोटी बातों और उससे इस हद तक कैसे पहुंचा उस बारे में सारी जानकारी ली जा रही है। तो दोस्तों, आज की कहानी ये मेरी पहली कहानी थी। आपको ये मेरी पहली कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा और कमेंट कीजिएगा।